वाह मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझे दिल से ढूंढ रहे थे और मैं आपके सामने आ गया। आज ये बात करने वाले हैं कि एनआईआरएफ होता है, जो कॉलेजेस को ये रैंकिंग या एग्रेडेशन दिया जाता है, क्या ये ज़रूरी है? ये सारे डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले देखते हैं एनआईआरएफ को। एनआईआरएफ होता है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉलेज का रैंकिंग या यूनिवर्सिटी का रैंकिंग किस बेस पे या कौन देगा, ये सब एनआईआरएफ के थ्रू ही डिसाइड हो। एनआईआरएफ को एमएचआरडी ने एस्टेब्लिश किया था सितंबर 2015 में। एनआईआरएफ का एस्टेब्लिशमेंट क्यों किया गया था? एनआईआरएफ का एस्टेब्लिशमेंट इसीलिए किया गया था कि जो क्वालिटी है एजुकेशन का वो बरकरार रहे, वो कंटिन्यू रहे, क्योंकि अभी जो क्वालिटी है एजुकेशन का वो धीरे धीरे घटते आ रहा है, तो उसको इम्प्रूव कर सके और कोई ज़रूरत पड़े तो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी को गाइडलाइंस भी दे। एनआईआरएफ ये सारा काम करता है। एनआईआरएफ रैंकिंग किसको किसको देता है, मतलब किस टाइप के कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी को रैंकिंग देता है। एनआईआरएफ जो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, एग्रीकल्चर कॉलेज हो, फार्मेसी कॉलेज हो, लॉ कॉलेज हो, मैनेजमेंट कॉलेज हो, ये सारे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी को एनआईआरएफ रैंकिंग दे सकता है या प्रेजेंटली दे रही है। अब ये देखा जाए कि रैंकिंग एग्रेडिएशन में क्या डिफरेंस है। जो रैंकिंग होता है वो होता है कि ईच एंड एवरी ईयर कॉलेज या यूनिवर्सिटी का इंस्पेक्शन किया जाएगा, मतलब उसका परफॉर्मेंस इस साल क्या है वो कैसे पता चलेगा, वो रैंकिंग के थ्रू पता चलेगा। अब देखते हैं कि एग्रेडेशन क्या होता है। ये 5 ईयर का इवेंट होता है जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी को 5 साल के लिए दिया जाता है और ईच एंड एवरी 5 ईयर्स पे इसको चेक किया जाता है और फिर से इसको अप्रूव्ड या दिया जाता है। अच्छा, फिर ये भी है कि अगर कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी ऑलरेडी एग्रेडेड है 5 इयर्स के लिए, तो क्या उसका रैंकिंग होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए, ताकि ये पता चले कि उस साल उसका क्या कंडीशन है। कंडीशन मतलब उसका क्या प्लेसमेंट है, उसका स्टडी कैसा चल रहा है। इसीलिए ज़रूरी है कि ईच एंड एवरी ईयर उस कॉलेज का रैंकिंग भी किया जाए। अगर मान लेते हैं कि किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का एग्रेडेशन अच्छा नहीं है या ठीक नहीं है, तो क्या उसका रैंकिंग अच्छा हो सकता है उस साल के लिए? हाँ, हो सकता है। हो सके तो जो जिस ईयर में रैंकिंग किया जा रहा है उस ईयर का अच्छा फर्स्ट टाइम एनआईआरएफ रैंकिंग 2017 में www.nirfindia.org पे पब्लिश किया गया था, जिसमें 200 कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेजेस का लिस्ट और ऑल टॉप रैंकर्स को डिस्प्ले किया गया था। इसमें टोटल 3700 कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज ने पार्टिसिपेट किया था कि मेरा भी कॉलेज का रैंकिंग दिया जाए, जिसमें से कुछ कॉलेजेस का सिलेक्शन किया गया और 2017 में फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया एनआईआरएफ रैंकिंग। अब देखते हैं कि एनआईआरएफ रैंकिंग का पैरामीटर क्या है जिस पे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को रैंक किया जाता है। इसका 5 पैरामीटर है जिसके थ्रू जो रैंकिंग होता है कॉलेजेस को वो प्रोवाइड किया जाता है। सबसे पहला जो पैरामीटर है वो है TLR, टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉलेज में जो टीचर्स हैं, जो फैकल्टी है, वो किस लेवल का स्टडी स्टूडेंट को करा रहे हैं, उसको देखा जाएगा किसमें? एनआईआरएफ रैंकिंग में। फिर क्या देखा जाएगा? लर्निंग, क्या स्टूडेंट कितना उस चीज को सीख पा रहा है, तो उसको भी पूरा चीज को देखा जाएगा। उसके बाद रिसोर्सेज, मतलब हो गया कि जो कॉलेज में लैब्स है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको रिसोर्सेज को कितना स्टूडेंट यूटिलाइज कर रहा है अपने लर्निंग में, अपने चीजों को समझने में। तो ये सारे चीजों को चेक किया जाता है और वेरीफाई किया जाता है कि क्या TLR है उस कॉलेज का, टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज। जो एनआईआरएफ का सेकेंड पैरामीटर है वो है RPC, रिसर्च प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस एंड कोलैबोरेशन। मतलब हो गया कि जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में है उसमें रिसर्च कितना लेवल का हो रहा है और क्या क्या टॉपिक पे रिसर्च किया जा रहा है, ये सारा चेक किया जाएगा। फिर सेकेंड है कि प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, जो भी उनके टीचर्स है और जो भी फैकल्टी है वो किस तरह के वर्क वहाँ किस तरह के काम
कर रहे हैं और वो जो रिसर्च है वो कितना कर रहे हैं। फिर आता है कोलैबोरेशन, मतलब हो गया कि जो कॉलेज यूनिवर्सिटी है उसका इंटरनेशनल लिंकअप्स, जो भी या इंडियन या नेशनल लिंकअप्स है वो किस तरह का है, या इंडस्ट्री से उनका कैसा रिलेशन है, या कितना कोलैबोरेशन है कि स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट में मदद हो। ये सारे थर्ड पैरामीटर है एनआईआरएफ रैंकिंग का ग्रेजुएशन आउटकम। इसका मतलब हो गया जीओ। ग्रेजुएशन आउटकम का मतलब हुआ कि उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से कितने स्टूडेंट ग्रेजुएट होके निकल रहे हैं और किस क्वालिटी के निकल रहे हैं। ये सारे चेक एनआईआरएफ रैंकिंग के देते हुए समय किया जाता है। अब चौथा है पैरामीटर आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी। इसका मतलब हो गया कि जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी है उसमें कितने तरह के स्टूडेंट या समावेश। इसका यह मतलब हुआ कि उस कॉलेज यूनिवर्सिटी में कितने तरह, कितने वैरायटी के लोग उसमें अवेलेबल है स्टडी के लिए, ताकि अलग अलग समावेश हो सके सारे लोगों का और कुछ नया सीख सके। तो ये भी सारे चीजों को चेक किया जाता है एनआईआरएफ रैंकिंग के समय। पंचमा जो एनआईआरएफ रैंकिंग का पैरामीटर है वो है परसेप्शन, पीआर। उसमें यह चेक किया जाता है कि कॉलेज का क्या सोच है, सारे चीजों को डेवलपमेंट करने का सोच है कि नहीं, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को, वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाने की सोच है कि नहीं, ये सारा रैंकिंग देते समय चेक किया जाता है। तो ये आपने 5 पैरामीटर देखा जिसके थ्रू एनालाइज करके एनआईआरएफ रैंकिंग कॉलेजेज या यूनिवर्सिटीज को दिया जाता है। अब बात करते हैं कि कौन कॉलेज किस एनआईआरएफ रैंकिंग पे था 2019 में। अभी 2020 का अभी रैंकिंग नहीं आया है, इस कोरोना वायरस के कारण डिले भी हो गया है। तो 2019 की रैंकिंग की बात किया जाए तो पहला रैंकिंग था एनआईआरएफ में आईआईटी मद्रास, उसके बाद था आईआईटी दिल्ली, फिर आईआईटी बॉम्बे तीसरा पोजीशन पे, फिर आईआईटी खड़गपुर चौथा पे, पांचवा पे आईआईटी कानपुर। उसी तरह जादवपुर यूनिवर्सिटी का 14वां पोजीशन था। उसके बाद अगर बीआईटी मेसरा की बात किया जाए तो 33 पोजीशन पे था। डीटीयू की बात किया जाए दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की 34 पे। थापर का 20 ऑल इंडिया रैंकिंग था एनआईआरएफ में। उस तरह से अगर बात किया जाए कि वीआईटी वेल्लोर का 18 ऑल इंडिया रैंकिंग 18, ये भी बहुत अच्छा रैंकिंग है एनआईआरएफ में।